नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिव परमेश्वराय शिव परमेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। परमेश्वराय शिव परमेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, योगेश्वराय योगेश्वराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नागेश्वराय शिव नागेश्वराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नागेश्वराय शिव नागेश्वराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम। 15वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब श्री शंकर जी ने मुझे मारने का विचार त्याग दिया तो सब लोग प्रसन्न हो गए और दक्ष प्रजापति का विशाल भवन शंकर भगवान की जय ध्वनि से गूंज उठा। जब श्री शंकर जी का यह क्रोध सर्वदा शांत हो गया तो उन्होंने मुझे अभय दान दिया और मैं एक बार फिर उनके चरणों में लेट गया। उन्होंने कहा, जिस समय तुम कामाविष्ट हुए थे, तुम्हारा वीर्यपात हो गया था। उस समय तुम मेरे नेत्रों से अश्रु जलपात हुआ था। उससे आकाश में प्रलय करने वाले 4 मेघ उत्पन्न होंगे। संवर्ण, आमर्तक, पुष्कर और द्रोण। भगवान श्री शंकर जी के ऐसा कहते के साथ ही आकाश पर वह मेघ छा गए और मंद मंद वर्षा होने लगी।
भगवान श्री शंकर जी ने मुझे फिर विवाह का शेष कार्य पूरा करने की आज्ञा दी। फिर चारों ओर आनंद ही लहर दौड़ गई और वातावरण बाजों तथा सहनाइयों की आवाज से गूंज उठा। हम सबने सम्मिलित रूप से भगवान श्री शंकर जी की स्तुति की। हमने कहा, प्रभु, जिस प्रकार शब्द तथा अर्थ में कोई भेद नहीं है, आपकी महिमा अपरंपार है, फिर भी आपकी कृपा होने से मूर्ख भी उसे जान लेते हैं। हमारी स्तुति से भगवान श्री सदाशिव अत्यधिक प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर दक्ष प्रजापति से सती सहत जाने की आज्ञा चाही। दक्ष प्रजापति ने बड़े उत्सव के साथ श्री शंकर जी और सती को विदा किया। वह कुछ दूर तक सबको विदा करने के लिए साथ आए और श्री शंकर जी के कहने पर वापस लौट गए और भगवान शंकर के साथ हम सब लोग कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने आदर सहित हम लोगों को भोजन करवाया, विदा किया। हे नारद, इस प्रकार श्री शंकर जी और भगवती सती का विवाह कार्य पूरा हुआ। बोल शंकर भगवान की जय। 16वां अध्याय। इतनी कथा सुनने के पश्चात सौनक आदि ऋषियों ने महेश सूत जी से कहा, महाराज, श्री ब्रह्मा जी से इतना कथा सुनकर देव ऋषि नारद ने उनसे क्या पूछा, यह भी हमें सुनाइए। ऋषि गणों की बात सुनकर देव ऋषि नारद ने श्री नारद जी से कहा, हे तात, आपने जो यह शिव सती के विवाह की कथा सुनाई, इसे सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। अब इसके आगे जो शंकर जी का मंगलदायक चरित्र है, उसे भी कहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, कैलाश पर्वत पर पहुंचकर श्री शंकर जी सती के साथ रमण करने लगे। कभी वह पुष्पों की मनोहर माला श्री सती जी के गले में पहनाते, कभी जब वह दर्पण में अपना मुख देख रही होती तो चुपके से उनके पीछे आकर खड़े हो जाते और सती के मना करने पर भी उनके कुंडलों को हाथ लगा देते। कभी कभी वह चुपके से पीछे आकर उन्हें अपने बाहुपाश में कस लेते। कभी पुष्पों को आभूषण बनाकर सती जी को पहनाते। शंकर जी सती जी को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल न होने देते थे। इसी प्रकार पर्याप्त समय तक कैलाश पर विहार करने के पश्चात श्री शंकर जी सती जी को लेकर हिमाचल पर चले गए। जब वर्षा काल आरंभ हो गया तो एक दिन सती ने भगवान श्री शंकर जी से कहा, प्रभु, अब वर्षा काल आ गया है, इसलिए कैलाश में, महाकाशी में या पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी रहने योग्य स्थान हो, वहाँ चलकर रहिए। श्री सती जी की बात सुनकर श्री शंकर जी महाराज ने हंसकर कहा, जहाँ कहीं भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वहाँ मेघ कभी न कहीं आएंगे कि तो मेरे विचार में हमारे रहने के लिए हिमालय सर्वोत्तम स्थान है। वैसे तो यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम कुबेरपति समेरन पर्वत पर जा भी सकती हो। इस पर श्री सती जी ने कहा, नाथ, मैं आपके साथ हिमालय में निवास करूंगी। इसके पश्चात श्री शंकर जी श्री सती को हिमालय के एक ऐसे भाग पर ले गए जहां पर कि कोई नहीं जा सकता था। स्थान अत्यंत रमणीक था। श्री शंकर जी उस स्थान पर 10,000 वर्ष तक रमण करते रहे। एक दिन जब सती जी ने शंकर जी को प्रसन्नता पूर्वक बैठे देखा तो नम्रता और भक्ति के साथ बोली, हे करुणा सागर, आपका अवतार तो तीनों लोगों के कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए मुझे आपसे कुछ पूछने की इच्छा है। आपसे विहार कर मैं बड़ी संतुष्ट हूँ, लेकिन भोग विलास में लगकर परम तत्व की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब मेरा
मन तत्वों की खोज करता है। प्रभु, मैं अब यह जानना चाहती हूँ कि यह जीवन संसार को कैसे पार कर सकता है। विषयों से जीव किस प्रकार परम पद की प्राप्ति कर सकता है। नाथ, मुझ पर कृपा करके परम तत्व के भेद समझाइए। श्री शंकर जी सती जी की बात सुनकर बोले, प्रिय, ज्ञान की परम तत्व है, लेकिन यह अल्प है। मेरा स्वरूप ही ब्रह्म है, जिसका ज्ञान भक्ति से ही होता है। भक्ति ज्ञान की माता है। भक्ति का विरोध करने वाला कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं उसी भक्ति के अधीन हूँ। भक्ति से भक्तजन मुझ पर पहुँच जाते हैं। मेरे पाने का सबसे सुगम मार्ग और कोई नहीं है। भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक सुगम, दूसरी निर्गुण। इसमें से पहला मार्ग सद्गुण भक्ति श्रेष्ठ है। निर्गुण मार्ग अत्यंत कठिन है। अतः मेरी सगुण भक्ति सहज ही फल देने वाली है। भक्ति के 9 भेद हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य भाव, अर्चना, वंदना, सख्यता और आत्मसमर्पण। मैं अपने भक्त की सदा सदैव रक्षा करता हूँ, उनके समस्त विघ्नों को हरता हूँ और उनके शत्रुओं को दंड देता हूँ। मुझे जात पात से कोई मतलब नहीं है, चाहे चांडाल ही क्यों न हो, मगर जो मेरा भक्त है वह मुझे ब्राह्मण से अधिक प्रिय है। जात पात न पूछे काय, हर को भजे सो हर का होई। जात पात पूछे नहीं कोई, हर का भजे सो हर का होई। यूं तो मुझे 4 योगों में भक्ति प्यारी है, लेकिन भक्ति योग तो विशेष रूप से प्यारा है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त के बराबर मुझे और कोई दूसरा प्यारा नहीं है। भक्ति के कारण ही मैंने रावण का त्याग कर दिया और कुछ ही पक्षपात न किया। इससे अधिक क्या कहूँ, बस मैं भक्तों के बस में हूँ। अतः तुमको भक्ति का मार्ग ही अपनाना चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय। 7वां अध्याय। भक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन इस प्रकार है। मन, कर्म और वचन से मेरी महिमा सुनना और कुल और ध्यान और मान का अहंकार त्याग कर। जैसे अहंकार होता है कि मेरे पास धन है, माया है, घर है, गाड़ी है, पुत्र है, बेटा है, बहू है। अहंकार त्याग कर मेरी कथा सुनना। जिस स्थान पर कथा होती है उस स्थान को शुद्ध तथा साफ रखना तथा सुसज्जित करना। शास्त्र तथा शास्त्र पाठियों को पूजन करना, शास्त्र पीठों को आदर के साथ दान दक्षिणा देना इत्यादि। अपने मन को रोककर मेरे जन्म कर्म गुण को देखे और उनका उच्च स्वर से साथ गान करे। कम काल, कम और सांसारिक को त्याग कर भक्ति में लीन हो, इसी का नाम कीर्तन है। सब सृष्टि जड़ और चेतन बराबर जीवित व मरे हुए सभी को शंकर स्वरूप समझकर निर्भय रहना और मुझे सबको आत्मा समझकर रात दिन मेरे नाम का जप करना, यह स्मरण है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव का ध्यान करना, उनके पश्चात स्नान आदि से निपटकर रेशमी वस्त्रों को धारण करके मस्तक पर त्रिपुंड लगाएं, रुद्राक्ष की माला धारण करें। इसका नाम सेवन है। अपने हृदय कमल में अपने इष्ट देव को ध्यान करें, पूजा करें, भजन गावे, आरती करें, फूलों की सेज बिछाकर अपने इष्ट देव को स्नान करवाएं, दंडवत कर रात दिन अपने स्वामी का गुणगान करें। सांझ की बेला स्वामी को गंगा देवे और सांझ की बेला की आरती करें। कुछ रात गए तक नित्य तथा गान करें। इसके पश्चात भोग लगाकर शयन आरती करके उनको सैया पर सुला देवे। ध्यान, धूप इत्यादि से उनको सम्मानित करें। धर्म की कमाई
के धन से उनका पूजन करें, यम नियम को धारण करके मेरा ध्यान करें, मंदिर में फुलवारी लगावें और मेरे लिंग की स्थापना करें और मुझे प्रसन्न करने के लिए रात दिन उत्सव मनाएं। इसका नाम अर्चना है। मंत्र का जप प्राणायाम के साथ एक ग्रचित होकर करें और बारंबार इस मंत्र का जाप करता हुआ मेरा ध्यान करें। इससे वंदना कहते हैं। इसी वंदना के प्रभाव से सनकादि सहा अभय होकर विचरते हैं। इंद्रियों को दमन करके मुझे प्रसन्न करने की चेष्टा करें। मेरा ही प्रसन्नता पर निर्भय रहकर अपने शरीर का पालन करें। काम वासना को जड़ से ही नष्ट कर दे। इसका नाम दास्य भाग है। जिस मनुष्य में हानि लाभ जीवन मृत्यु सुख तथा दुख एक समान है और जिसको इस बात का दृढ़ विश्वास है कि परमात्मा जो कुछ करता है अच्छा करता है, उसे सत्य भाव कहते हैं। जो कोई अपने शरीर धन सेवक पशु आदि समस्त जीवों से अपना मोह त्याग कर सबको मेरा अर्पण कर दे और फिर उसे पाने की कोई उपाय न करे, उसे आत्मसमर्पण कहते हैं। लेकिन जब तक आत्मसमर्पण मन वचन तथा कर्म द्वारा नहीं किया जाता तब तक उसका कोई फल नहीं होता। यदि साधना पूर्ण हो गई हो तो इसके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। मैं हर समय आपके पास रहता हूँ और उसकी रक्षा करता हूँ। हे दक्षायिनी, हे महेश्वरी, यह तो भक्ति के 9 अंग हैं। अब तुम भक्ति के उन अंगों के संबंध में सुनो। उनकी संख्या 10 है और प्रत्येक उप अंग दुख तथा चिंता का नाश करने वाला है। सर्वप्रथम बट और पीपल की पूजा करना चाहिए। उनको सदा जल चढ़ाना चाहिए। उनका अनादर करने से मुझे दुख होता है। इन दोनों वृक्षों की सेवा पूजा और दाईं ओर से ही की हुई प्रदक्षिणा समस्त आनंदों सहित मोक्ष को प्रदान करने वाली है। बिल्व वृक्ष जो बिल्व चढ़ाते हैं, बिल्व वृक्ष मेरा शरीर है, अतः उसको पानी देना तथा उसकी पूजन करना पुण्य फल का देने वाला है। इसलिए भक्ति के साथ बिल्व का पूजन करना चाहिए। रीवा, गंगा, नर्मदा इत्यादि नदियों को पूजन तीसरा उप अंग है। इसमें पवित्रता पूर्वक स्नान करने से महान सुख की प्राप्ति होती है। चौथे गुरु सेवा के समान और कुछ नहीं है, क्योंकि वेद उनकी बड़ाई करते हैं। पांचवें मेरे चतुर्दशी इत्यादि जितने व्रत हैं उनको विधिवत रखकर रात को जागृत करना चाहिए। इससे कभी नाश न होने वाले पुण्य को प्राप्त होती है। शिवरात्रि मास की दोनों त्रयोदशी और सब महीनों को अष्टमी का व्रत बड़े आनंद तथा पुण्य का देने वाला है। छठे शिव जनों का सत्संग करना और शिव पूजन के दर्शन श्रवण तथा मनन। सातवें अतिथि सत्कार करना और भिखारी को भीख देना चाहिए। इससे लोक परलोक दोनों बनते हैं। आठवें पंडित का आदर करना चाहिए। ब्राह्मण मेरे शरीर के ही अंग हैं, अतः उनका सत्कार मेरे ही समान करना चाहिए। 9 तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। समस्त तीर्थों में काशी एक विशेष महत्व का स्थान है। धर्मशास्त्र की आज्ञा अनुसार सब काम करने चाहिए। यात्रा करते हुए काशी में प्राण त्यागने वाला व्यक्ति समस्त तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त करता है। 10वें अहिंसा रूपी भक्ति कभी नाश न होने वाला फल देने वाला है। इसके अतिरिक्त हे महेश्वरी, जिसने हृदय में तुम स्थित हो वह भी मुझे बहुत प्यारा है। कलयुग में लोग ज्ञान तथा वैराग्य करने में असफल रहेंगे, अतः उस युग में
प्रभु भक्ति में लीन रहना परम धर्म है। बोल शंकर भगवान की, बोल पार्वती मैया की। नमः शिवाय ओम नमः